हारेगा इजराइल। 7 अक्टूबर को हमास जीता। इजराइल में नरसंहार करने वाले हमास के ऑपरेशन अल अक्सा ने साबित कर दिया कि हमास को कमजोर समझना इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की सबसे बड़ी चूक थी। लेकिन 8 अक्टूबर से इजराइल का शुरू हुआ ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड लगातार हमास के कमांडरों को मारता जा रहा है। गाजा पट्टी में ऐसा खून खराबा हो रहा है कि पूरी दुनिया सन्न है। यहाँ तक कि 22 मुस्लिम मुल्कों से बनी अरब लीग तक इजरायली हमलों को रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। इधर ईरान अकेले अपने दम पर हमास को बचाने के लिए जुट गया है। रूस और चीन की शय पर ईरान ने हमास को ऐसे ऐसे रॉकेट और हथियार दे दिए हैं कि इजरायल भी गाजा पट्टी में जमीनी हमले करने से पहले 100 बार सोच रहा है। और हमास ईरान के राष्ट्रपति रईसी ने तो डंके की चोट पर कह दिया है कि अमेरिका और इजरायल इस बार मुस्लिम देशों के मुस्लिम लड़ाकों से जंग नहीं जीत पाएंगे। आखिर रईसी ने इजरायल के साथ अमेरिका को भी इतना बड़ा चैलेंज किस दम पर दिया है, इसकी पूरी डिटेल हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। ईरान और तुर्की के उड़े होश पागल हो गए हैं नेतन्याहू। मुस्लिम लड़ाकों से नहीं जीत पाएगा इजरायल। गाजा युद्ध को ईरान इस्लाम के खिलाफ युद्ध साबित करने पर जुटा हुआ है। यही वजह है कि ईरान ने सऊदी अरब, मिस्र, लेबनान, जॉर्डन, इराक, सीरिया जैसे मुल्कों को ईरान युद्ध में झोंकने की कोशिश कर रहा है। खुफिया खबरों के मुताबिक लेबनान, हमास और हिजबुल्लाह के 2,55,465 लड़ाके इजरायल से आर पार की जंग करने जा रहे हैं। इजरायली सेना के खिलाफ हमास ने सुरंगों से भयानक मोर्चा खोल दिया है, जबकि लेबनान बॉर्डर की तरफ से हिजबुल्लाह ने उत्तरी दिशा से हमले बेहद तेज कर दिए हैं, जबकि सीरिया की तरफ से भी जंग शुरू हो चुकी है। अब इंतजार है सऊदी अरब, इराक और मिस्र किस तरह से इजरायल पर हमला करती है। फिलहाल हमास के हमलों के साथ सड़क पर फिलिस्तीनी और हमास समर्थक जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन कर रहे हैं। मरेगा हमास, जीतेगा गाजा। وأرض أجدادنا لن نتخلى عنها حتى لو سار الدنيا لجنة. لن نتخلى عنها ولن نرحل. هم يريدون من الترحيل، احنا لن نرحل. احنا قاعدين في أرضنا، بلادنا، في أوطاننا. हमास के आधे कमांडर इजरायल ने मार डाला। हम आपको पिछले 36 घंटों में गाजा में हुए इजरायल के इंतजाम की वो खबरें दिखा रहे हैं। ईरान, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, तुर्की और मिस्र को पिछले 36 घंटे में इजरायल ने गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक और लेबनान बॉर्डर पर कहां-कहां हमले किए हैं और क्यों अमेरिका के दिल में मजबूर हुआ है कि अब गाजा में भी तबाही शुरू हो गई है, जिसके बारे में मारा गया हमास का रॉकेटमैन अब्दुल्ला। वहीं दूसरी तरफ इजरायल ने ईरान को धमकी देते हुए कहा है कि अगर गाजा युद्ध में ईरान कूदा तो पूरे ईरान को राजधानी तेहरान में दफन कर देंगे। इजरायली सेना 3 हफ्ते से ज्यादा की जंग में हमास के लड़ाकों का काल बन चुकी है। फिलिस्तीन के भी 7,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। हमास के टॉप कमांडरों के पूरे परिवारों का इजरायली सेना सफाया कर रही है। पश्चिमी मीडिया के दावों के मुताबिक इजरायल की IDF हर दिन 250 से 500 हमले कर रही है। 30,000 से ज्यादा इमारतें गाजा में इजरायली सेना ने तरबूज की तरफ फाड़ डाली। पूरे गाजा में उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर में इजरायली बम आसमान से मौत बनकर गिर रहे हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं कि इजरायली सेना ने पिछले 24 से 48 घंटे में हमास के कितने बड़े कमांडर्स को मार डाला है। हमास के ठिकानों, कमांड सेंटर, सुरंगों और रॉकेट लॉन्चर्स को इजरायली सेना पूरी तरह से तबाह कर रही है। IDF ने बताया है कि उनके हमले में हमास का रॉकेटमैन हसन अल अब्दुल्ला मारा गया है। उत्तरी गाजा से इजरायल की तरफ दागे जाने वाले रॉकेट्स की जिम्मेदारी अब्दुल्ला के पास थी। इजरायली खुफिया एजेंसी शन बेत ने IDF को उसके ठिकानों की जानकारी दी थी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक कुछ ही घंटों में इजरायली सेना ने दक्षिणी गाजा में 48 जगहों पर एयर स्ट्राइक की है। लगभग 24 घंटे पहले इजरायली सेना ने हमास के 5 सीनियर कमांडरों को मार गिराया है। इनमें हमास इंटेलिजेंस का डिप्टी हेड शादी बारूद भी शामिल है। वो इजरायल पर हमला करने वाले हमास के पॉलिटिकल विंग के लीडर याह्या सिनवार के साथ मिलकर काम करता था।
इसके अलावा हमास का बटालियन डिप्टी कमांडर इब्राहिम जाबदा भी मारा गया है, जो लगातार कई दिनों से इजरायली सेना पर पलटवार कर रहा था। इसके अलावा हमास का ही बटालियन कमांडर रिफत अब्बास भी इजरायल के हवाई हमलों में मारा गया है, जबकि हमास के सबसे माहिर कमांडरों में से एक तारिक मारूफ को भी इजरायली सेना ने खुफिया मिशन में मार गिराने का दावा किया है। मरेगा हमास, जीतेगा गाजा। गाजा में इंटरनेट और फोन सेवा בשלב הזה ישנם שיקולים טקטיים עד אסטרטגיים شمال قطاع غزة שמאפשרים לנו هذا עוד זמן استهداف لثلاث منازل لعائلة לשפר العقوط ולנצל ورمهان כל وشعبان דקה كما כדי להיות تشاهدون حجم מוכנים الدمار אפילו יותר. كان गाजा क्षेत्र में पिछले 21 दिनों से दोनों तरफ से बड़ा हिस्सा से ज्यादा लोग जहां इजरायल पर हमास के हमले में 1400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, तो वहीं गाजा पट्टी में इजरायली एयर स्ट्राइक में 8,000 के करीब जान गई। इस बीच हमास के पास रूस की एंटी टैंक मिसाइलें और रॉकेट आ चुके हैं। खबर ये भी आ रही है कि ईरान ने हमास को हजारों की तादाद में रॉकेट, कम दूरी की मिसाइल और भारी संख्या में ड्रोन दे दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ स्पेशल फोर्स की तरह लड़ने वाले हिजबुल्लाह भी 45,000 लड़ाकों को इजरायल पर किसी भी वक्त बड़ा हमला करने के लिए तैयार रहने को कहा गया है, जबकि ईरान ने 5,75,000 सैनिकों को हमले के लिए पूरी तरह से तैयार रहने का आदेश दे दिया है। लेकिन दूसरी तरफ इजरायल ने जंग के सारे तौर तरीके पूरी तरह से बदल दिए हैं। इजरायली सेना जमीन पर हमले न करने का नाटक कर रही है, शांति की बात कर रही है, जबकि हकीकत इजरायली सेना हमास के लड़ाकों और समर्थकों को चुन चुन कर मारने के लिए सभी घातक हथियार और तरीके इस्तेमाल कर रही है। इजरायल जंग में स्पंज बम का इस्तेमाल कर रहा है। दरअसल हमास के आतंकवादी ऐसे सुरंगों से हमला करते हैं जहां तक इजरायल की सेना की पहुंच नहीं है। ऐसे में इजरायल की सेना फोम के बने स्पंज बम का इस्तेमाल करते हैं, जो अधिक इलाके में फैलता है फटने के बाद और अधिक लोगों की जान लेता है। मुस्लिम लड़ाकों से नहीं जीत पाएगा इजरायल। इजरायली सेना के मुताबिक उसकी स्पेशल फोर्स खान यूनुस में एक मिसाइल पैड पर हमला किया। ये साइट मस्जिद और किंडरगार्टन के एकदम पास में मौजूद थी। वहीं इजरायली सेना ने यह भी दावा किया है कि वो रात में टैंकों के साथ उत्तरी गाजा में लगातार हमास के ठिकानों पर हमले कर रही है। भले ईरान दावा करे कि इजरायल इस्लाम के खिलाफ युद्ध कर रहा है, लेकिन हकीकत में ईरान का मुस्लिम गार्ड जमीन पर इजरायल को हमला करने से रोक नहीं पा रहा है। اونچه مردم ایران و امت اسلامی در جهان و آزادگان جهان انتظار دارند این است که هرچه سریعتر روابط سیاسی با رژیم صهیونیستی قطع شود، سفرای رژیم صهیونیستی در کشورها اخراج شوند و سفارتخانه‌های رژیم صهیونیستی تعطیل شوند. कुछ जानकारों के मुताबिक हमास मुस्लिम देशों के बीच हीरो बनता जा रहा है। कतर भी इजरायल के खिलाफ खुलकर बोलने लगा है, जबकि जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, ईरान, तुर्क और कभी जुबान से मिस्र भी इजरायली हमलों को लेकर सख्त तेवर दिखाने लगा है। लेकिन इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने सैनिकों का हौसला बढ़ाते हुए फिर कहा कि इजरायल गाजा से हमास का पूरी तरह से खात्मा करने के बाद भी जंग रोकेगा। इजरायली सेना के प्रवक्ता ने तो साफ कह दिया है कि ईरान हमास की आड़ में जिस आग से खेल रहा है वो उसे बहुत भारी पड़ेगी। बराक ने दावा किया है कि इस वक्त गाजा पट्टी में हमास की सुरंगों में इजरायल के सबसे माहिर और बेरहम सैनिक हमास के लड़ाकों और कमांडरों को चुन चुन कर मार रहे हैं। पहली बार ईरान से हारेगा इजरायल। 7 अक्टूबर को हमास जीता। इजरायल में नरसंहार करने वाले हमास के ऑपरेशन अल अक्सा ने साबित कर दिया कि हमास को कमजोर समझना इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद की सबसे बड़ी चूक थी। लेकिन 8 अक्टूबर से इजरायल का शुरू हुआ ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड लगातार हमास के कमांडरों को मारता जा रहा है। सबसे माहिर और बेहतरीन जिन्हें 269 सायद के नाम से जाना जाता है। इस
गाजा पट्टी में ऐसा खून खराबा हो रहा है कि पूरी दुनिया सन्न है। यहाँ तक कि 22 मुस्लिम मुल्कों से बनी अरब लीग तक इजरायली हमलों को रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। इधर ईरान अकेले अपने दम पर हमास को बचाने के लिए जुट गया है। रूस और चीन की शय पर ईरान ने हमास को ऐसे रॉकेट और हथियार दे दिए हैं कि इजरायल भी गाजा पट्टी में जमीनी हमले करने से पहले 100 बार सोच रहा है। ईरान के राष्ट्रपति रईसी ने तो डंके की चोट पर कह दिया है कि अमेरिका और इजरायल इस बार मुस्लिम देशों के मुस्लिम लड़ाकों से जंग नहीं जीत पाएंगे। आखिर रईसी ने इजरायल के साथ अमेरिका को भी इतना बड़ा चैलेंज किस दम पर दिया है, इसकी पूरी डिटेल हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। और 5431 घायल। मुस्लिम लड़ाकों से नहीं जीत पाएगा इजरायल में अब तक कुल 8400 गाजा युद्ध को ईरान इस्लाम के खिलाफ युद्ध साबित करने पर जुटा हुआ है। यही वजह है कि ईरान ने सऊदी अरब, मिस्र, लेबनान, जॉर्डन, ईराक, सीरिया जैसे मुल्कों को ईरान युद्ध में झोंकने की कोशिश कर रहा है। खुफिया खबरों के मुताबिक लेबनान, हमास और हिजबुल्लाह के 2,55,465 लड़ाके इजरायल से आर पार की जंग करने जा रहे हैं। इजरायली सेना के खिलाफ हमास ने सुरंगों से भयानक मोर्चा खोल दिया है, जबकि लेबनान बॉर्डर की तरफ से हिजबुल्लाह ने उत्तरी दिशा से हमले बेहद तेज कर दिए हैं, जबकि सीरिया की तरफ से भी जंग शुरू हो चुकी है। अब इंतजार है सऊदी अरब, ईराक और मिस्र किस तरह से इजरायल पर हमला करती है। फिलहाल हमास के हमलों के साथ सड़क पर फिलिस्तीनी और हमास समर्थक जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इस वक्त 2,56,000 से ज्यादा लड़ाके और मरेगा हमास, जीतेगा गाजा। इसके अलावा हिजबुल्लाह के पास 45,000 ऐसे लड़ाके हैं जो अमेरिका और रूस के स्पेशल फोर्स के सैनिकों की तरह जंग करने में माहिर हैं। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह यहाँ तक दावा करते हैं कि उनके पास 1,50,000 से ज्यादा मिसाइलें हैं जो इजरायल को मिडल ईस्ट के नक्शे से मिटा देंगी। लेकिन सवाल उठता है कि जिस तरह से इजरायल ने अब गाजा पर हमले शुरू कर दिए, क्या ऐसे हालात में हमास और समर्थक मुस्लिम देश इजरायल को रोक पाएंगे? मारा गया हमास का रॉकेटमैन अब्दुल्ला। वहीं दूसरी तरफ इजरायल ने ईरान को धमकी देते हुए कहा है कि अगर गाजा